दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या टाइगर वर्सेस पठान फिल्म बंद कर दी गई है। ऐसा क्या हुआ जो इतनी बड़ी फिल्म को बीच में ही छोड़ने पड़ा, और उसके बाद आपको YRF स्पाई यूनिवर्स की आने वाली सभी फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं। बस आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी सही लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, एक तरफ शाहरुख खान, दूसरी तरफ सलमान खान, दोनों पर्दे पर साथ आ जाएं, वो भी किसी मसाला कॉमेडी या कैमियो में नहीं बल्कि पूरी फिल्म में आमने सामने। जब YRF ने अपनी स्पाई यूनिवर्स की दुनिया को खड़ा करना शुरू किया तो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इसी बात को लेकर थी कि क्या कभी टाइगर और पठान एक ही फिल्म में पूरी ताकत से भिड़ेंगे। और फिर जब टाइगर 3 में शाहरुख का शानदार एंट्री वाला सीन आया और उससे पहले पठान में सलमान की टाइगर स्टाइल एंट्री हुई तो यकीन हो चला कि भाई अब वक्त आ गया है जब यशराज फिल्म्स कुछ बड़ा लेकर आने वाला है। टाइगर वर्सेस पठान की अनऑफिशियल अनाउंसमेंट ने लोगों को और भी बेचैन कर दिया था। मतलब सोचो, दो सबसे बड़े सुपरस्टार जिनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में है, अगर वो एक ही स्क्रीन पर पूरे 2 घंटे भिड़ेंगे तो थिएटर में सीट पर बैठना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर अचानक से खबरें आने लगीं कि शायद ये फिल्म अब नहीं बनेगी। सोशल मीडिया पर अफवाहों की बाढ़ आ गई। किसी ने कहा कि YRF ने प्लान ड्रॉप कर दिया है, किसी ने कहा कि शाहरुख इस वक्त किंग में बिजी हैं और सलमान अपनी अगली एक्शन फिल्म की तैयारियों में जुटे हैं। लोगों का भरोसा डगमगाने लगा कि शायद अब टाइगर वर्सेस पठान का सपना सपना ही रह जाएगा। लेकिन फिर एक नई रिपोर्ट ने सब कुछ पलट कर रख दिया। देखो, बात यह है कि इस फिल्म को लेकर जितनी अफवाहें उड़ रही थीं, उससे ज्यादा तो स्क्रिप्ट के राइटर्स के दिमाग में उलझन थी। क्योंकि जब टाइगर 3 रिलीज हुई थी तो उससे जो उम्मीदें थीं वो पूरी नहीं हुई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक बिजनेस तो किया, लेकिन पठान जैसी रिकॉर्ड तोड़ सफलता नहीं मिली। और फिर वॉर 2 के टीजर ने जो रिस्पॉन्स दिया वो भी उम्मीद से कुछ कम निकला। ऐसे में मेकर्स को समझ आ गया कि अब वक्त आ गया है कहानी में नयापन लाने का। अब बात आई टाइगर वी पठान पर। मीडिया रिपोर्ट्स में यह आने लगा कि मेकर्स इस फिल्म को स्क्रैप कर सकते हैं क्योंकि स्पाई यूनिवर्स की सारी फिल्में एक जैसी लगने लगी हैं। यानी हर बार कोई बड़ा विलेन, कोई मिशन, धमाकेदार एक्शन, देशभक्ति और फिर एंड में जीत। अब अगर हर बार यही रेसिपी होगी तो लोगों को स्वाद कैसे आएगा। इसलिए YRF के बॉस आदित्य चोपड़ा ने प्लान किया कि पूरा स्पाई यूनिवर्स क्रिएटिवली रीवैम्प किया जाएगा। यानी अब फिल्में सिर्फ एक्शन और स्टार पावर पर नहीं टिकेंगी, बल्कि किरदारों के बीच की केमिस्ट्री, इमोशनल डेप्थ और नयापन लाने की कोशिश होगी। इसी प्लानिंग के बीच आई एक बड़ी रिपोर्ट ने खुलासा किया कि टाइगर वर्सेस पठान बंद नहीं हुई है, बल्कि उस पर अब भी काम चल रहा है। हाँ, यह सही है कि फिल्म को अभी रोक कर रखा गया है ताकि पहले YRF यूनिवर्स को मजबूत किया जा सके, उसकी बुनियाद को और गहराई दी जा सके। लेकिन यह नहीं कहा गया कि फिल्म बंद हो गई है, बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक आदित्य चोपड़ा इस फिल्म को लेकर अब और भी ज्यादा सीरियस हो गए हैं। और वो चाहते हैं कि जब यह फिल्म आए तो सिर्फ एक और सुपरस्टार शो न लगे, बल्कि एक ऐसी जंग हो जिसमें इमोशन, थ्रिल, ट्विस्ट और क्लैश सब कुछ हो। अब देखो, आदित्य चोपड़ा कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। उन्होंने देखा कि टाइगर 3 में जितना एक्शन था उतना दिल से जुड़ाव नहीं बना। इसलिए अब वो चाहते हैं कि टाइगर वीज पठान सिर्फ 2 सुपरस्टार्स का मेल नहीं हो, बल्कि 2 आइडियोलॉजी का टकराव हो, 2 रास्तों पर चलने वाले एजेंट्स की जंग हो, जहां सिर्फ फिजिकल एक्शन नहीं बल्कि माइंड गेम भी चले। इसीलिए फिल्म को अभी ठंडे बस्ते में नहीं डाला गया है, बल्कि उसकी स्क्रिप्ट को दोबारा लिखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि YRF एक इंटरनेशनल लेवल की राइटिंग टीम के साथ काम कर रहा है ताकि फिल्म की कहानी वर्ल्ड क्लास बने। और भाई, जब बात शाहरुख और सलमान की हो तो स्क्रिप्ट में कमजोरी का सवाल ही नहीं उठता। अब थोड़ा नजर डालते हैं दोनों सुपरस्टार्स की मौजूदगी पर। शाहरुख इस वक्त अपने प्रोजेक्ट किंग में बिजी हैं, जो उनके बेटे आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू भी है। इस फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि इसमें शाहरुख एक गैंगस्टर की भूमिका में नजर आएंगे। उधर सलमान की फिल्म सिकंदर भले ही उम्मीदों पर खरी न उतरी हो, लेकिन वो अब एक आर्मी बेस्ड फिल्म की तैयारी में लग चुके हैं, जिसमें वो एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा ये भी खबर आई है कि साउथ की बड़ी कंपनी मैत्री मूवी मेकर्स के साथ दोनों सुपरस्टार्स की बातचीत चल रही है। अब सवाल यह है कि क्या इतना सब होते हुए भी टाइगर वी पठान बनेगी? जवाब है हाँ, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। YRF इस वक्त जल्दबाजी में कोई दांव नहीं खेलना चाहता। आदित्य चोपड़ा जानते हैं कि अगर शाहरुख और सलमान को एक साथ पर्दे पर उतारना है तो वो फिल्म हर पहलू से परफेक्ट होनी चाहिए। कहानी से लेकर डायलॉग्स तक, एक्शन से लेकर इमोशन तक,
हर फ्रेम में वो बात होनी चाहिए जो दर्शकों को उड़ा दे। इसलिए अभी स्क्रिप्टिंग का काम चल रहा है। जब वॉर 2 और अल्फा रिलीज हो जाएंगी, तब जाकर अब पठान 2 और फिर उसके बाद टाइगर वी पठान का रास्ता खुलेगा। और यकीन मानो, जब ये फिल्म बनेगी तो बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाका होगा कि सारे रिकॉर्ड हिल जाएंगे। दोस्तों, जब कोई बड़ा यूनिवर्स बनता है ना, तो वो एक फिल्म से नहीं बनता और न ही एक एक्टर से। मार्वल की तरह जब यशराज फिल्म्स ने अपना स्पाई यूनिवर्स खड़ा करना शुरू किया था, तो शुरू में शायद किसी ने इतने सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन जैसे ही वॉर आई और ऋतिक रोशन का कबीर नाम का सुपर स्टाइलिश साइलेंट किलर सामने आया, सबकी आंखें खुल गईं। फिर पठान में शाहरुख की वापसी हुई और लोगों ने थिएटर में सीटियां मारी। इसके बाद जब टाइगर ने पठान में एंट्री मारी और पठान टाइगर 3 में सलमान के मिशन में मदद करने पहुंचा, तो समझ में आ गया कि अब ये दुनिया एक एक करके नहीं, पूरी आर्मी बनाकर चल रही है। तो यशराज फिल्म्स के इस ERF स्पाई यूनिवर्स में अब कोई एक फिल्म नहीं है, ये एक पूरी सीरीज बनने वाली है। और मेकर्स अब इसे MCU की तरह इंटरकनेक्टेड बना रहे हैं, जहां हर किरदार की कहानी दूसरे से जुड़ी होगी। अब चलिए बात करते हैं कि अभी कौन कौन सी फिल्में बन रही हैं, किस में कौन है और ये कब आने वाली है। सबसे पहले शुरुआत होती है वॉर 2 से। पहली वॉर आई थी साल 1909 में और उसने जबरदस्त धमाल मचाया था। ऋतिक रोशन का कबीर और टाइगर श्रॉफ का खालिद, दोनों के बीच की केमिस्ट्री और एक्शन ने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया था। अब वॉर 2 को लेकर बहुत बड़ी प्लानिंग की गई है। इस बार फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र वाले आयान मुखर्जी, यानी फिल्म की स्केल और विजुअल लेवल को बिल्कुल ऊपर ले जाया जा रहा है। लेकिन इस बार ट्विस्ट ये है कि ऋतिक रोशन तो हैं ही, साथ में RRR वाले NTR भी नजर आने वाले हैं। अब साउथ के इस सुपरस्टार को बॉलीवुड में लाना और वो भी इस यूनिवर्स का हिस्सा बनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खबर यह है कि वॉर 2 की कहानी सीधे टाइगर 3 और पठान के बाद की है। इसमें कबीर अब किसी मिशन पर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम से सवाल करने वाले इंसान की तरह सामने आएगा। और NTR का किरदार होगा ग्रे शेड्स वाला, यानी हीरो जैसा भी और विलन जैसा भी। शूटिंग इस साल के शुरू में शुरू हो चुकी है और 2025 के मिड या एंड तक रिलीज की उम्मीद है। ये फिल्म ERF स्पाई यूनिवर्स की दिशा तय करेगी। अगर ये चल गई तो पूरा ब्रह्मांड हिट हो जाएगा, वरना सबको झटका लग सकता है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी फिल्म की, अल्फा। अब इस नाम को लेकर बहुत कंफ्यूजन था, लेकिन अब क्लियर हो गया है कि ये ERF स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड वाली फिल्म है और इसमें जो नाम सामने आए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग हैं। आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ। आलिया को तो सब जानते हैं, लेकिन शर्वरी को अभी मेन स्ट्रीम में उतना मौका नहीं मिला है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस फिल्म में शर्वरी एक फुल ऑन एक्शन लीड में होंगी और आलिया उनकी सीनियर एजेंट के रोल में। इस फिल्म की कहानी कुछ हद तक इंडिपेंडेंट होगी, लेकिन YRF यूनिवर्स से कनेक्टेड रहेगी। यानी इसमें कभी पठान का जिक्र होगा, कभी कबीर का, और शायद क्लाइमेक्स में किसी बड़े किरदार की झलक भी मिल जाए। अल्फा की शूटिंग इस साल के मिड में शुरू हो रही है और इसे 2025 के एंड तक रिलीज करने का प्लान है। ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं, बल्कि ERF की तरफ से एक बयान है कि अब सिर्फ मेल एजेंट्स नहीं, महिलाएं भी इस यूनिवर्स का फ्रंट बनेंगी। और अगर ये फिल्म चल गई तो फिर अल्फा 2, अल्फा बनाम टाइगर जैसी चीजें भी बन सकती हैं। इसके बाद बात आती है पठान 2 की। भाई, जब पहली पठान आई थी तो शाहरुख खान 4 साल के ब्रेक के बाद लौटे थे और वो वापसी ऐसी रही कि थिएटर के पर्दे भी कांप उठे थे। पठान ने बॉक्स ऑफिस पर जो किया वो किसी ने नहीं सोचा था। अब पठान 2 को लेकर खबरें ये हैं कि इसे वॉर 2 और अल्फा के बाद बनाया जाएगा। मतलब 2026 की शुरुआत या मिड में इसकी शूटिंग शुरू होगी और रिलीज शायद 2027 में होगी। पठान 2 में भी कनेक्शन होगा बाकी फिल्मों से, लेकिन कहानी पूरी तरह नई होगी। इसमें शाहरुख के किरदार की पर्सनल लाइफ, रूमानी पहलू और पुराने रिवेंज का भी एंगल हो सकता है। दीपिका पादुकोण की वापसी पक्की मानी जा रही है और कहा जा रहा है कि इस बार जॉन अब्राहम का किरदार जिंदा है या नहीं, इस पर भी कोई ट्विस्ट आ सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि जॉन जिम के रूप में किसी सीक्रेट मिशन पर बच गया था और पठान 2 में वापसी कर सकता है, जैसा मार्वल में होता है। अब इन सब के बाद आखिर में आती है टाइगर वर्स पठान, जिसका जिक्र हमने पहले पार्ट में कर लिया। लेकिन यहां समझ लो कि यह फिल्म यूनिवर्स का एंड गेम टाइप प्लान है। यानी जैसे एवेंजर्स में सब मिलते हैं, वैसे ही यहां सब बड़े एजेंट्स को एक लाइन पर लाने का प्लान है। कबीर, पठान, टाइगर, अल्फा सब मिलेंगे और तब होगी असली भिड़ंत। लेकिन अभी तक टाइगर वी पठान की स्क्रिप्टिंग ही चल रही है, यानी 2027 एंड या 2028 तक आने की उम्मीद है। इन सब फिल्मों को जोड़ने वाला एक और बड़ा नाम है रूबिना, यानी कतरीना कैफ का किरदार। वो टाइगर की बीवी है और खुद भी एजेंट है।
कहा जा रहा है कि आने वाले समय में एक मिनी सीरीज या वेब स्पिन ऑफ में सिर्फ उसके किरदार को फोकस करके भी कंटेंट बन सकता है। और हाँ, कुछ इनसाइड रिपोर्ट्स के अनुसार YRF एक प्रीक्वल सीरीज भी बना रहा है जिसमें कबीर, जिम और पाथान के शुरुआती दौर की कहानियां होंगी। ये सीरीज OTT पर आ सकती है और इसे प्राइम वीडियो या नेटफ्लिक्स के लिए तैयार किया जा रहा है। इससे लोगों को किरदारों की बैक स्टोरी पता चलेगी और यूनिवर्स से जुड़ाव और मजबूत होगा। दोस्तों, आपको YRF स्पाई यूनिवर्स की फिल्में कैसी लगती हैं कमेंट में जरूर बताएं और अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर दें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।